सुनाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल, और हम लोग बचपन से भी तो यही गुनगुनाते आए हैं। साथ ही गुंजन ये भी बताइए अब, क्योंकि आपने कहा कि आप कल से वहीं पर मौजूद हैं, तो पूरी जो ये तो आप मंदिर परिसर की अंदर की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन इसके अलावा बाहर किस तरह की रौनक है जब बाहर से आप अंदर आई, या फिर इस पूरी मथुरा नगरी की अगर मैं बात करूं, किस तरह की रौनक यहाँ पर है? क्योंकि अलग अलग जगह पर चौक चौराहों पर भी यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल नवजोत, अगर आप मथुरा में आते हैं, चाहे आप वृंदावन की तरफ से आए या फिर दिल्ली एनसीआर की तरफ से आते हैं, तो जगह जगह चौक चौराहे पड़ते हैं। स्टेशन के सामने जो चौराहा है वो सबसे मेन चौराहा माना जाता है, जहां मटकी बनी हुई है, माखन निकल रहा है और बांसुरी बनी हुई है। बहुत खूबसूरत उस चौराहे को सजाया गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जितने भी चौराहे नजर आएंगे वहां पर गुब्बारे लगाए गए हैं, जैसे कि हम अपने घर में बच्चों के सेलिब्रेशन में लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से सजावट पूरी मथुरा में आपको नजर आएगी। कल जब मैं यहाँ पर थी तो कल शोभा यात्रा भी निकली थी। हालांकि आज शोभा यात्रा का कोई कार्यक्रम अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कल कई सारी झांकियां निकाली गई थी जिसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग परिधान, और उन सब के बीच में सिर्फ एक ही गान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जो हर किसी की जुबान पर सुनाई दे रहा है। साथ ही साथ जब हम जन्मभूमि के अंदर आते हैं तो यहाँ का कुछ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को इन श्रद्धालुओं को भी निभाना है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी आए थे, तो ऐसे में कुछ चीजों का खास ध्यान भी रखा जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम है। करीब 175 अधिकारी इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं, जो जगह जगह पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है। नवजोत, आप तो खुद यहाँ पर आ चुकी हैं, तो आप जानती हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर क्राउड रहता है और क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम है, जगह जगह पर व्यवस्था की गई है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है भागवत भवन से नीचे आने की तरफ की। ये वो श्रद्धालु हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जो दर्शन करके अब मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बहुत सही कहा आपने, प्रोटोकॉल्स रहते हैं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी जो हम लोगों ने भी देखी थी पिछले बार भी, कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, पहली बात, और दूसरी बात की कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इनफैक्ट मैं तो आपको भी कहूंगी कि मैं 2 बार एग्जिट भी की थी यही इसी परिसर से, तो उसके बाद मुझे बोला गया था कि आप वापस से नया कार्ड लेके आइए और फिर आपको एंट्री दी जाएगी। चलिए गुंजन, मैं लौटती हूँ आपके पास। तस्वीरें हम गुंजन को कहेंगे कि दिखाती रहेंगी साथ साथ, लेकिन कुछ और रंग आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के। देखिए किस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो। बिरला मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर भी श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत आकृति उकेरी है, वो भी दिखा रहे हैं। लखनऊ में देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल की अगर हम बात करें, जहां जहां भी दिल्ली हो या फिर कोई भी इलाका हो देश का, जहां जहां भी इस्कॉन मंदिर मौजूद हैं, वहां पर भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। और आज बस इंतजार हो रहा है केवल और केवल उस घड़ी का जब सभी के आराध्य पूज्य श्री कृष्ण का जन्म होगा, और उसके बाद हरे राम हरे कृष्ण की धुन के साथ पूरा माहौल भक्तिमय। वैसे ये तस्वीरें, ये धुन हर जगह सुनाई भी दे रही, क्योंकि आज सुबह से ही लोग उपवास में रहते हैं, लोग इंतजार करते हैं उसी घड़ी का कि जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो और फिर उसके बाद उस जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।